और मैं एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं अभी आज के वेबिनार सेशन की ओर। हम अगर देखते हैं कि 16 साल एक उस उम्र में एक बच्चा क्या सोचेगा, और स्पेसिफिकली अगर किसी लड़की की बात करते हैं तो 16 साल की उम्र में क्या सोचती होगी। लेकिन आज की जो कहानी है वो ऐसे एक इंसान की है कि जिन्होंने सिर्फ 16 साल में ये ठान लिया था कि उनको अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या करना है। और ऐसी व्यक्ति जिन्होंने उस तरीके से वो काम किया कि उनको आज पद्मश्री भी मिला है। तो आज की जो कहानी है वो है सुधा वर्गीस जी की। सुधा वर्गीस जी जैसे हम देखते हैं तो वो रहने वाली थी केरला की। केरला में जब वो अपना स्कूलिंग कॉलेज कर रही थी तब सिर्फ 16 साल की उम्र में जब वो कॉलेज में थी तब उन्होंने एक मैगजीन पढ़ी। वो मैगजीन में एक बिहार की कम्युनिटी है मुसाहर, उसके बारे में उन्होंने पढ़ा और उनका मन बहुत विचलित हो गया। और तभी उन्होंने डिसाइड किया 16 साल में कि उनको इन कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। जब उन्होंने ये थॉट अपने पिताजी के पास रखा कि मुझे बिहार जाना है और बिहार जाके उनके लिए काम करना है, तो उनके पिताजी एकदम स्तब्ध थे, नम थे, वो उनके सामने कुछ भी नहीं कह पाए। लेकिन उन्होंने जैसे ही उनका कॉलेज खत्म हुआ, ट्रेन पकड़ी और वो बिहार गए। बिहार जाने के बाद में वहां पे उन्होंने एज अ टीचर काम करना स्टार्ट किया। लेकिन जब उन्होंने एज ए टीचर काम करना स्टार्ट किया तब उनको पता चला कि मैं जिस उद्देश्य के लिए, हेतु के लिए यहाँ पे आई हूँ, अभी भी मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए उन्होंने इमिडिएटली वो काम करना छोड़ दिया और मुसाहर कम्युनिटी, यानी ऐसी कम्युनिटी जो कि ब्रिटिश राज से उनका एक ही काम था कि चूहों को पकड़ना, और उनके अलावा उनको ना ही कुछ समाज में अधिकार, ना ही कुछ समाज में उनको काम दिया जाता था। उनके जो पुरुष थे उनके लिए तो भले ही वो दूसरा कुछ काम कर लेते थे, लेकिन जो लड़कियां थी वो लड़कियों के लिए कुछ भी काम नहीं था, वो कुछ कर ही नहीं पाती थी। उनको बेसिक स्कूलिंग एजुकेशन भी अवेलेबल नहीं था। Recording stopped. यही सोच के उन्होंने Recording in इमीडिएटली progress. यही सोच के इमीडिएटली उन्होंने एक जो एनजीओ है वो एनजीओ स्थापन की, जिनका नाम है नारी गुंजन। ये एनजीओ में उन्होंने अपना जो ये एनजीओ के प्रति उन्होंने इसमें जो भी स्कूलिंग है, अपनी मुसार कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं उनके लिए उन्होंने स्कूलिंग स्टार्ट किया, नए नए स्किल स्टार्ट किए। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां पे उनको स्पोर्ट्स एजुकेशन, कराटे एजुकेशन, हर एक एजुकेशन दिया। और आज उसकी ही बदौलत ऐसा है कि यही लड़कियां इंटरनेशनल लेवल पे कई लड़कियों ने गोल्ड मेडल भी लाया है स्पोर्ट्स में। तो ये कहानी है आज की सुधा वर्गीस जी की, जिनका ये मानना है, जो आज 75 साल की है लेकिन पिछले 60 साल से वो इन बच्चियों के लिए काम कर रही है। उनका यही मानना है, जब बिल गेट्स भी बिहार में आए तब उन्होंने इनके वक्त को बहुत, इनका जो काम है उसके लिए उनको बहुत सहारा। तो अल्टीमेटली इनको जब पूछा गया कि इनका बोलना क्या है, तो इनका ये बोलना है कि आपके सामने आपका जो एज है वो एक सिर्फ नंबर है। इम्पोर्टेंट ये है आपका उद्देश्य क्या है, आपका हेतु क्या है, और आप अपने देश और समाज के लिए क्या करना चाहते हैं।